Hello friends, welcome in 6th standard. How are you? Fine. Today we will study social science. आज हम सोशल साइंस करेंगे. सोशल साइंस में चैप्टर 4 करेंगे. चैप्टर 4 है अर्ली स्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया. अर्ली स्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया मतलब क्या होगा, यानी कि इंडिया के शुरुआत के यानी पहले के जो तब की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो कैसी थी. पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि तब जो रूल करते थे यानी कि जो राज चलाने की व्यवस्था थी उसको बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम. तो चलो फिर इसके बारे में जानते हैं. ये कब की बात है, बहुत साल पहले की. चलो फिर स्टार्ट करें. ओके. We get information about the political system and institution from the Vedas, epics and Buddhism texts. In the Rigvedic period or Vedic period, the form of statehood was similar to that of Kabilai rule. Its head was called Rajanya, who was to be elected. Political organization like Sabha and Samiti existed. This community was also called Vish. Afterward, different types of political system were implemented in India. बहुत साल पहले इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी थी, ये इन्फॉर्मेशन हमको वेदास, एपिक्स, बुद्धिज़्म इन सब में से पता चलती है. ऋग्वेद पीरियड और वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल सिस्टम कबीलाई रूल से सिमिलर थी. कबीलाई रूल पता है? कबीला मतलब क्या होता था कि पहले थोड़े से ऐसे लोग इकट्ठा होके एक ग्रुप में रहते थे. फिर उन पूरे ग्रुप का जो एक हेड बनता था जिसको सरदार बोलते थे, वो सब पूरे ग्रुप का रूल करता था, यानी कि उसको सब चलाता था. तो वो था कबीलाई रूल उसको बोलते थे. कबीलाई रूल से सिमिलर था. उसके हेड को राजन्य भी कहा जाता था. तब के पीरियड में सभा, समिति जैसी राजकीय संस्थाएं थी. इस ग्रुप को विश कहा जाता था. इसके बाद अलग अलग टाइप्स की राज्य व्यवस्था आई. चलो फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ. फ्रॉम विच स्क्रिप्चर इज द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया फाउंड. किससे हमको पता चला? वेदास, एपिक्स, बुद्धिज्म टेक्स्ट. जैसे कि मैं पूछ सकती हूँ, हाउ वॉज द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड इन वैदिक पीरियड. किससे था? कबीलाई रूल. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जनपद. About 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab and the Ganges river area. These were called Janpad. Janpad was the area or place of a person's habitat. The word Janpad is used in the sense of state. Janpad was a state system that was very unique from the clan society of Rigvedic age. It includes the states of different groups like Kuru and Panchal. जनपद लगभग 1000 BC पंजाब एंड गंगा रिवर एरिया में अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई जिसको जनपद कहा गया. जनपद was the area or place of a person's habitat. जनपद शब्द स्टेट के अर्थ में यूज किया जाता था. जनपद was a state system. वो ऋग्वेद पीरियड की कबीलाई सोसाइटी से यूनिक थी. कुरु, पांचाल जैसे अलग अलग संप्रदाय के स्टेट का उसमें समावेश होता था. उसके बाद है महाजनपद. Around 6th century, about 16 Mahajanpad have been found in India. Some of these Mahajanpads were republics while some were monarchy types
of states. These महाजनपद्स are outlined in the following table. नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें 16 महाजनपद है, उसके कैपिटल है और करंट लोकेशन है। फर्स्ट वाला है अंग, उसका कैपिटल है चंपा और ईस्ट बिहार। नेक्स्ट है वजी, उसका कैपिटल है वैशाली और नॉर्थ बिहार। थर्ड वाला है मल, कुशीनारा, एरिया नियर गोरखपुर। फोर्थ वाला है काशी, वाराणसी एंड उसका करंट लोकेशन वाराणसी। नेक्स्ट वाला है मगध, गिरिव्रज एंड राजगृह, वो है साउथ बिहार। नेक्स्ट है कोसल, श्रावस्ती, अयोध्या, उसके कैपिटल थे श्रावस्ती एंड अयोध्या, वो है अवध यूपी। नेक्स्ट है वत्स, कौशाम्बी, एरियाज नियर प्रयागराज यूपी। नेक्स्ट है चैदी, सुक्तिमती, द रीजन बिटवीन यमुना एंड नर्मदा। नेक्स्ट है पांचाल, अहिछत्र, कामिपल्य, वो है बदायूं एरिया नियर बरेली जो यूपी में है। नेक्स्ट है सुरसेन, मथुरा, रीजन नियर मथुरा। नेक्स्ट है कुरु, इंद्रप्रस्थ। उसके बाद है अस्मक, पौंडन्या ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। नेक्स्ट है अवंती, उज्जैनी, रीजन ऑफ मालवा। मत्स्य, विराटनगर, रीजन नियर जयपुर। गांधार, तक्षशिला, रीजन नियर पेशावर एंड रावलपिंडी। कंबोज, लाजपुर, रीजन नियर साउथ वेस्ट कश्मीर। According to the book Angutar Nikaya, written in Pali language, there were 16 Mahajanpads in post-Vedic period. Some of the important tribes are shown in the map. अंगुतर निकाय ग्रंथ में से पाली लैंग्वेज में पोस्ट वैदिक पीरियड से 16 महाजनपद थे जो नीचे मैप दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो विच वॉज द कैपिटल ऑफ मल महाजनपद, तो आप क्या बोलोगे? कुशीनारा। विराटनगर वॉज द कैपिटल ऑफ द विच महाजनपद? मत्स्य। उसका क्या आंसर आएगा? मत्स्य। इस तरीके से हमको महाजनपद, उसके कैपिटल, उसका करंट लोकेशन, ये सब हमको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनार्ची, स्टेट सिस्टम। द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोनार्ची। अमोंग द महाजनपद्स of this time there was competition for power, which mainly consisted of 4 powerful states: Magad, Kosal, Vats, Avanti, in which Magad eventually became famous as a powerful state. मोनार्ची मतलब कि राजाशाही, जिसमें राजा है वो चीफ होते थे, यानी कि पूरी जनता का एक ही राजा होता था, वही सब रूल करता था। इस पीरियड में महाजनपद में कंपटीशन होती थी, किसके लिए? सत्ता के लिए, जिसमें पावरफुल स्टेट थे मगध, कौशल, वत्स, अवंती, जिसमें मगध पावरफुल स्टेट था। नेक्स्ट पॉइंट है मगध। एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्ची स्टेट सिस्टम मगध बिकम पावरफुल महाजनपद। 3 पावरफुल डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध। बुद्धा के टाइम पे मगध महाजनपद बना था।
Three powerful dynasty ruled over Magad: हरियंग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। मगध पे इन तीनों डायनेस्टी ने रूल किया, पावरफुल रूल किया। फर्स्ट वाला है हरियंग डायनेस्टी। बिंबिसार was founder of this dynasty. Headquarter of Magad was Rajgiri, which was situated on the banks of Ganga and Sun river. After him, his son Ajatashatru came to power and made Patliputra his capital. He fought a war with Vajrayana and defeated Lichhvis. In this way, he extended the rule of Magad. हरियंक डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के जो स्थापक थे वो थे बिंबिसार नाम के राजा थे। मगध का कैपिटल राजगृह था जो गंगा और सन नदी के किनारे था। उसके बाद उसका सन अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। उसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। उसने वजी संघ के साथ युद्ध किया था। किसके साथ? लिच्छिवों के साथ। लिच्छिवों को हराया था और मगध का डेवलप किया था। नेक्स्ट है नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर हरियंका डायनेस्टी, विच इंक्लूड्स किंग नेम्ड शिशुनागा। शिशुनागा who was associated with Buddha religion. हरियंक वंश के बाद नाग वंश आया जिसका राजा शिशुनाग था। वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड महापद्म नंद was most powerful. Mahapadam Nand is considered to be the first Indian emperor. During his time, Magad had become the most powerful state of India. At the time of Alexander's invasion on India, Magad was ruled by king named Dhananand of Nand dynasty. नंद डायनेस्टी, इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत शक्तिशाली डायनेस्टी थी। महापद्मानंद इंडिया का सबसे पहले का निर्माता था। उस टाइम पे मगध इंडिया का सबसे शक्तिशाली स्टेट था। जब सिकंदर ने भारत पे हमला किया था तब मगध पर नंद डायनेस्टी का धननंद नाम का राजा राज करता था। अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके बारे में, जितना हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में। From which scriptures do we find the information about the political system and institution of India? तो इसका क्या आंसर आएगा? किस में से हमको मिला ये सब? वेदास, एपिक्स एंड बुद्धिज्म टेक्स्ट। Which political organization existed in the Vedic period? Sabha and Samiti. By what other name was the community known in earlier state system? Community was known by the name Vish in earlier state system. Which type of state system was the Janpad? The Janpad was a state system of Rigvedic age developed in a very special way from the Kabila rule. Which period is considered as the period of Mahajanpad in India? Post-Vedic period. Among which states was there competition for power? Magad, Kaushal, Vats and Avanti. चलो ये तो आपको आ जाएगा। Who changed the capital of Magad? मगध का कैपिटल चेंज हुआ था। किसने किया था और क्या था? द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह, बट अजातशत्रु चेंज्ड इट टू पाटलिपुत्र पटना एज द कैपिटल ऑफ मगध। विथ whom did अजातशत्रु फाइट एंड एक्सटेंड द एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ मगध? ये तो आपको आ ही जाएगा, अभी मैंने बताया आपको। अजातशत्रु फोर्ट विथ Vajrayana, defeated Lichhvis and extended the area of
स्टेट ऑफ मगध। नेक्स्ट है, ये पक्का आपको आ जाएगा, वो वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्पेयर। महापद्मनंदन, द किंग ऑफ नंद डायनेस्टी, वॉज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्पेयर। Which three powerful dynasty ruled over Magad in post-Vedic period? हरियंका डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। चैप्टर नंबर 4 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आपको समझ में आया, अच्छा लगा? बाय, टेक केयर।